नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएमए टाइम्स। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की कानून व्यवस्था पर, जिस पर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेरा है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वे अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और जब भी वे किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो उसका असर साफ दिखाई देता है। इस बार उन्होंने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि राज्य की कानून व्यवस्था पिछले कुछ सालों में लगातार बिगड़ती जा रही और इसकी मुख्य वजह प्रशासन की प्राथमिकताओं का सही तरीके से तय न होना है। प्रशांत किशोर का कहना है कि 2017 में जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी तभी से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गिरती जा रही है। उनका तर्क है कि शराबबंदी के चलते प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा इस नियम को लागू करने और इससे जुड़े अवैध धंधों को रोकने में व्यस्त हो गया। इससे असली कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पीछे छूट गई। नतीजा ये हुआ कि अपराध बढ़ते गए और पुलिस प्रशासन अपनी असली काम से भटक गया। उनका आरोप है कि शराबबंदी से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है, क्योंकि अपराध के आंकड़ों को देखने पर यह साफ हो जाता है कि इस नीति ने बिहार की स्थिति को और खराब कर दिया है। उन्होंने नीतीश सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि बिहार सरकार कुछ अफसरों के सहारे पर चल रही है। उनका कहना है कि जब सरकार का इकबाल ही न हो, जब चंद अधिकारी ही पूरा शासन चला रहे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ना तय है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को चाहिए कि वह प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दे और यह सुनिश्चित करे कि पुलिस और प्रशासन जनता की सुरक्षा के लिए काम करे, न कि किसी विशेष नीति को लागू करने में ही उलझे रहे। अब बात करते हैं राजनीति की। तो हाल ही में ये खबरें आई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। इस पर प्रशांत किशोर से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि वे उन लोगों पर टिप्पणी नहीं करते जो राजनीति में नहीं है। उनका कहना था कि निशांत अभी राजनीति में सक्रिय नहीं है तो उन पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि लालू यादव के परिवार का भी कोई सदस्य राजनीति में नहीं होता तो वे उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करते। लेकिन जब बात लालू प्रसाद यादव की हुई तो प्रशांत किशोर ने उन पर तंज कसने से परहेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव से सीखना चाहिए कि अपने बच्चों की चिंता कैसे की जाती है। उनका कटाक्ष तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव 9वीं पास भी नहीं कर सके, लेकिन फिर भी लालू यादव को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की चिंता लगी रहती है। प्रशांत किशोर के इस बयान को राजनीतिक हलकों में बड़ी प्रतिक्रिया मिल रही है। बिहार की राजनीति में इस तरह के बयानबाजी कोई नई बात नहीं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई बिहार की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि उसे सुधारने के लिए नए तरीके अपनाने की जरूरत पड़ रही है। क्या सरकार को प्रशांत किशोर के सुझावों पर ध्यान देना चाहिए? क्या शराबबंदी का असर वास्तव में बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ा है? इन तमाम सवालों के जवाब तो आने वालों टाइम में ही मिलेगा। बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या नीतीश कुमार इस आलोचना का कोई जवाब देंगे? क्या बिहार की कानून व्यवस्था में सुधार के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? क्या आप मानते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है? क्या शराबबंदी इसका कारण है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बनी रहिए आरएमए टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।